लड़का जब एक लड़की से बातें करने जाता है तो उसका हाथ पैर कांप जाता है। अब अप्रोच करने की बात तो बहुत दूर है। ऐसा देखा जाता है कि लड़का सामने गया, लड़की के जाके चुपचाप से एकदम खड़ा हो गया। कुछ मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, अंदर से हार्ट बीट तेज हो गया, हाथ पैर कांप रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जो चीज नेचर ने बनाया नेचुरल है। एक मेल एक फीमेल से अट्रैक्ट होगा और एक फीमेल एक मेल से अट्रैक्ट होगी। ये जानवरों में भी देखा जाता है, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, सब में देखा जाता है। तो ये नॉर्मल चीज करने में क्यों लोगों का इतना ज्यादा पसीना निकल जाता है? इस वीडियो में बात करेंगे कि बैक ऑफ द माइंड चलता क्या है एक लड़के के मन में, सबकॉन्शियस में, कि वो इतना ज़्यादा घबराता है। एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। पहला तो मान के चलिए कि आपके घर का कोई फीमेल है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस फीमेल को प्रोटेक्ट करना। दिस फीमेल कुड बी योर मॉम, कुड बी योर सिस्टर, कुड बी योर डॉटर। तो एक मेल का काम होता है फीमेल को प्रोटेक्ट करना, उसको असिस्ट करना, ताकि वो सोसाइटी में बहुत ही अच्छे तरीके से रह पाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब भी आपके घर के फीमेल को कोई तंग करता है, कोई डिस्टर्ब करता है, चाहे फोन में करे या सामने से करे, तो आपका खून भी खौलता है। आपको भी लगता है कि हाउ डेयर ही टॉक टू माई गर्ल लाइक दैट, टॉक टू माई मॉम लाइक दैट, टॉक टू माई सिस्टर लाइक दैट। आपके दिमाग में जो खून चढ़ता है, खून सवार होता है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द फीमेल ऑफ योर फैमिली। ये एक प्राइमल कंडीशनिंग है, यानी कि जब से इंसान और इंसानियत शुरू हुआ था तब से ही इंसान के अंदर ये क्वालिटी देखा जाता है। तो जो फीलिंग आपको आता है, ऑब्वियस सी बात है कि ये फीलिंग किसी और मेल को भी आ सकता है, क्योंकि जो फीमेल को आप अप्रोच कर रहे हैं या अप्रोच करेंगे, आपको भी पता है कि उसको भी प्रोटेक्ट करने वाले मेल मेंबर्स होंगे उसके फैमिली के। कुछ ऐसा चीज हो सकता है, अगर आपसे गलती हो जाए, वो फीमेल आपका कंप्लेन कर दे, तो यू विल बी इन बिग ट्रबल। सपोज यू अप्रोच समवन एंड शी डिडंट लाइक इट, और ये बात जाके वो अपने घर पे अपने मेल मेंबर्स को बता दिया, और मेल मेंबर्स आके आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से समझा दिए, तो आपको इसी बात का डर है कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो ये जो सबकॉन्शियस फीलिंग है डर का कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ये फीलिंग जुड़ा हुआ है बहुत पुराने समय से, जब इंसान एक साथ ट्राइब बना के रहते थे। और ट्राइब का रूल क्या होता है कि इफ़ यू मेस विथ मी, आई विल मेस विथ यू। अगर आप किसी दूसरे ट्राइब को जाके तंग करेंगे या फीमेल को आप अप्रोच करेंगे, तो उसके जो मेल मेंबर्स है आके आपको टॉर्चर करेंगे। तो यही सबकॉन्शियस फीलिंग कहीं ना कहीं इंसान के ब्रेन में रह गया है, और इसी फीलिंग्स के कारण जब अभी सोसाइटी बन गया है जहाँ पे सब कुछ चीज़ प्रोटेक्टेड है, अभी ट्राइबल फीलिंग बहुत कम हो गया है, तब भी आपके मन में वो डर है, क्योंकि आपका बॉडी एंड ब्रेन एंड सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता है कि आप डिलीट हो जाए या फिर आपके साथ कुछ बुरा घटना हो जाए बस एक बात करने के लिए। तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ताकि आप बचे रहे, अब जिंदा रहे। जो बात मैंने आपको बताया, शायद ये बात आपको पहले से पता है या फिर अभी पता लगा। तो इसके बाद मेल्स क्या करते हैं? मेल्स जाते हैं डायरेक्ट वीडियोस पर, किताबों पर, जहाँ पे वो ढूंढते हैं कि किस तरीके से सेफली अप्रोच किया जाए। दूसरा रीज़न, इंसान के प्राइमल डिज़ायर्स में सबसे पहले आता है फूड, सेकंड पे आता है शेल्टर, में आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, एंड देन आता है पार्टनर, यानी कि आप अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये एक प्राइमल फीलिंग है, नॉर्मल फीलिंग है, नेचुरल फीलिंग है। ये फीलिंग सबके अंदर बिल्कुल इसी ऑर्डर में रहता है। पहले तो उनको फूड चाहिए ताकि वो सरवाइव कर पाए, उसके बाद उसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट यानी कि शेल्टर चाहिए जहाँ पे वो शांति से सो पाए, उसको आके कोई अटैक ना कर दे, कोई मार ना दे। थर्ड है डिग्निटी और रिस्पेक्ट,
यानी कि सोसाइटी में हो या ट्राइब में हो, आपका एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, सब कोई आपको मानना चाहिए, एक बेसिक सा रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड फोर्थ, ये सब तीन चीज मिलने के बाद जो बचता है वो होता है पार्टनर का डिजायर। यानी कि अब ये तीन चीज आपके पास है, आप इस तीन चीज पे टिक लगा दिए बॉक्स पे। अब चौथा चीज आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आए और आपका जो फैमिली है वो बढ़ता रहे। तो ये तीन चीज कमाने के बाद घर, पैसा, इज्जत, गाड़ी, आप जो भी करते हैं वो सीधा आपके सेल्फ एस्टीम से जुड़ा हुआ होता है। आप जो भी चीज करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, राइट? आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो ये सारे चीजों के साथ आपका आइडेंटिटी जुड़ जाता है। तो एक इंसान कभी नहीं चाहेगा कि वो अपना आइडेंटिटी बनाने के बाद, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने के बाद किसी दूसरे पर्सन के द्वारा रिजेक्टेड हो। क्योंकि जब आपको कोई दूसरा इंसान या फिर ऑपोजिट जेंडर रिजेक्ट करता है वो बहुत ही ज्यादा हर्टफुल होता है। आप अपने दोस्त से कुछ चीज मांग के देखिए, अगर वो दोस्त ना कर दे तो ये हर्ट फीलिंग टेम्पोररी होता है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपको बॉदर करेगा कि मेरे दोस्त ने मुझे ना कहा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ऑपोजिट पार्टनर, ऑपोजिट जेंडर जब आपको किसी भी चीज के लिए ना कर दे, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो आपके माइंड पे लिंगर करता है। क्यों? क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ को आके हिट करता है, सेल्फ एस्टीम को आके हिट करता है। क्यों? आप अपने माइंड पे ऑलरेडी बना चुके हैं कि आप ये सब चीजें डिजर्व करते हैं। आप इतना मेहनत करने के बाद आप उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे किसी को आप अप्रोच कर रहे हैं, तो उस जगह से कोई आपको अगर रिजेक्ट कर दे तो सीधा ये आपके मुंह पे एक तमाचा होता है, इनविजिबल तमाचा, कि आप उस लायक अभी है नहीं कि आप मुझे अप्रोच कर पाए। यू आर नॉट क्वालिफाइड और यू आर नॉट फिट टू डेट। ये एक पॉइंट है जो हर एक मेल के माइंड में घूमता है कि मैं रिजेक्टेड ना हो जाऊं, क्योंकि रिजेक्शन के बाद सेल्फ एस्टीम बिल्कुल डाउन हो जाता है। अपने आप इंसान सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा वर्थलेस हूं। कोई आके बताता नहीं है कि तुम वर्थलेस हो, बस मेयरली रिजेक्शन से इंसान के मन में ये सोच आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो चीज नेचुरली होना चाहिए उस चीज को आप सेंटेंस में बांध कर, कोई ट्रिक्स, टिप्स सीख कर आप प्ले आउट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का एक लड़की को पसंद किया और वो लड़की भी इस लड़के को पसंद किया, तो इन केसेस में आपको उतना ज्यादा डर नहीं लगेगा जब आपको पता होगा कि दैट पर्सन इज ऑल्सो लाइकिंग मी बैक। तो आप जब बातें करेंगे उतना ज्यादा घबराहट आपको ना आएगा, ना ही आप सोचेंगे या कॉन्शियस होके आप देखेंगे कि मेरे सेल्फ एस्टीम में कोई आंच आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ वीडियोस देखने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद और कई लोगों की बातों को सुनने के बाद आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये टिप, ये सेंटेंस और ये ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आई कैन गेट एनी गर्ल। लेकिन ये चीज तो नेचुरल है नहीं। जो चीज नेचुरली होना चाहिए, यानी कि म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होना चाहिए, जहां पे चीजें अपने आप हो जाता है, वहां पे सोचने का जरूरत भी नहीं पड़ता है कि मैं जाके उसको ये बताऊंगा, मेरा चलने का स्टाइल ऐसा रहेगा, मेरा कंधा ऐसा रहेगा, मेरा फेस उसके तरफ रहेगा, आई कांटेक्ट मेंटेन करूंगा, उसके बाद जाकर डीप वॉइस में उसको मैं ये सब चीजें समझाऊंगा। ये चीज सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा नेचुरल है। तो नेचुरल चीज को जब आप अननेचुरली वीडियो देख के या किताब पढ़ के सीख कर अब अप्लाई करेंगे तो आपके अंदर डाउट तो रहेगा ही कहीं ना कहीं। कितना भी आप अपने आप को झूठा मोटिवेशन क्यों ना दे दे कि मैं अब सीख गया, मैं अब जान गया कि कैसे अप्रोच करना पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको वो चीज महसूस होगा कि आई एम ओनली अट्रैक्टेड टू हर एंड सी इज नॉट गिविंग दैट मच रिस्पॉन्स टू मी, और सी इज नॉट इनटू मी दैट मच, क्योंकि उसके तरफ से वो म्यूचुअल अट्रैक्शन आया ही नहीं। अगर आया होता तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। मेरा एक वीडियो भी है, यू कैन चेक आउट, ग्राइंड इन लाइफ नॉट इन लव।
लेकिन तब भी जो है लड़के सीख कर मोटिवेटेड होके जाते हैं और अंदर ही अंदर घबराते हैं कि कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल ऑकवर्डनेस एंड सोशल कंडीशनिंग। जिस तरीके से या जिस माहौल में आप पले बड़े हैं, अगर आपको ज्यादातर फीमेल से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला तो जाहिर सी बात है आप जब किसी के साथ बातें करने जाएंगे तो घबराएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक ऐसा आउटलैंडिश एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। आप कभी भी किसी फॉरेनर से कभी बात नहीं किए, राइट? तो आप एक जगह विजिट करते हैं, ताजमहल फॉर एन एग्जाम्पल। ताजमहल आप विजिट करते हैं, वहां पर जाके आप देखते हैं कि कुछ फॉरेनर कंट्री से मेल्स आए हैं, यानी कि मेल्स आके यहाँ पे घूम रहे हैं, पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। तो आपको मन हुआ, आपके अंदर से क्यूरियोसिटी हुआ कि मैं जाके उनसे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने सोशल स्किल्स पर काम करना है। तो आप जब जाके उनसे बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आप पहले जाकर उनसे कुछ ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछेंगे या जिस तरीके से बातें अपना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से बातें हजारों लोग उनसे करते हैं, तो वो इंटरेस्टेड होंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले आप किसी अमेरिकन या ब्रिटिश पर्सन से तो बात किए नहीं है, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपका सोशल कंडीशनिंग इस तरीके से हुआ कि आपके सराउंडिंग में कभी कोई फॉरेनर आया नहीं। आप उनसे जब बातें करने जाएंगे घबराएंगे या फिर वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा एस्टैब्लिश होगा भी नहीं। ऑन दी अदर हैंड, जो ऐसे लोगों के बीच में रह चुका है, उनसे बात कर चुका है, उनके लिए ये चीज बहुत ही इजी और आसान होता है। तो वो जब भी किसी फॉरेनर के पास जाते हैं, कन्वर्सेशन इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि वो फॉरेनर भी कंफर्टेबल होता है बात को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो सोशल कंडीशनिंग है, जो स्ट्रक्चर में आप पले बड़े, वहाँ पे फीमेल इंटरेक्शन बहुत ही कम हुआ। बचपन से घर वाले आपको फीमेल से दूर रखे हैं। कोई कभी नहीं चाहता है कि आपका कोई फीमेल फ्रेंड हो, जैसे कि फैमिली मेंबर सोचते हैं कि फीमेल फ्रेंड होना बहुत गंदी बात होता है। घर पे मेल फ्रेंड तो आते हैं, मेल से आप इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन फीमेल से रहते हैं दूर। तो आपके लिए भी वो टेरिटरी एक अननोन टेरिटरी है, जहां पे आपको नहीं पता कि वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसके साथ किस तरीके से बातें करना है। आप नॉर्मलाइज इस चीज को कर ही नहीं पाते हैं, मतलब आपको कोई भी आइडिया नहीं होता कि नॉर्मली कैसे बातें करें। माइंड पे ऑलरेडी डाल दिया जाता है कि बहुत ही पोलाइटली, कर्टेसी के साथ बातें करना पड़ता है। कुछ ऐसा ना बोल दो कि बदतमीजी लगे, कुछ इस तरीके से ना बातें करो कि वो ऑफेंड हो जाए। सोच मन में लाकर जब आप बातें करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गलती आप करेंगे ही करेंगे। किसी अननोन मेल के साथ या फिर किसी मेल फ्रेंड के साथ जब आप बातें करते हैं, आप कुछ नहीं सोचते हैं कि वेदर ही इज गोइंग टू जज मी और नॉट। ये जो होता है यही नेचुरल होता है और यही कॉन्फिडेंस होता है। अब ये चीज आप कर नहीं पाते हैं फीमेल के साथ। वहां पे आप 5 चीजें सोचेंगे कि मुझे किस तरीके से बोलना चाहिए, मुझे उसे इम्प्रेस करना है। ये इम्प्रेस करने वाला जो इंसान का टैक्टिक्स है कि मुझे उसको कुछ ऐसा बोलना है, कुछ ऐसे लाइंस उसको सुना देना है, कुछ शायरी, कुछ पोएम, कुछ गाना गा देना है कि वो एकदम फ्लैट हो जाए, एकदम पिघल जाए। यही सोच, एक्सट्रीम माइंडसेट आप रखते हैं, बहुत सारे लड़के भी रखते हैं। इसी वजह से वो सक्सेसफुल हो नहीं पाते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज को आप अननेचुरली खींच के उसको लार्जर देन लाइफ बना रहे हैं, और जो बिल्कुल है ही नहीं। तो आपका हरकतें जो है सामने वाले को वियर्ड लगेगा कि अजीब सा बिहेव ये लड़का कर रहा है। कोई भी अजीब सा बिहेव करने वाले लड़के को कोई लड़की क्यों पसंद करेगी? इसको समझाने के लिए आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपके नॉर्मल लाइफ में मान लीजिए कोई आपका जूनियर या फिर आपका फ्रेंड आपसे आके बातें करता है, तो आप कुछ सोचते नहीं, आप रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि सामने वाला जो इंसान है, मेरा दोस्त, मेरा जूनियर, मुझसे नॉर्मली बातें कर रहा है। ऑन दी अपोजिट, कोई ऐसा इंसान आपके पास अगर आया, बताया कि भैया भैया मुझे आपसे बातें करना है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो, आपका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत हैंडसम हो, दिस एंड दैट। आप खुद सोच के देखिए कि आप अंदर से क्रिंज हो जाएंगे कि व्हाट ही इज सेइंग। मेरे साथ बातें करना इतना ज्यादा मुश्किल है क्या?
या फिर ये इंसान इतना पागल है कि ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। जो चीज आप खुद नहीं झेल सकते हैं और उसी चीज को आप दूसरे YouTube वीडियो से सीख कर, किताबों से सीख कर किसी इंसान के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि लड़कियां कोई मशीन है, रोबोट है, जिसको आपको डिकोड करना पड़ेगा और एग्जैक्टली एक बटन है जिसको दबाने के बाद वो एक्टिवेट हो जाए। तो अप्रोच करते वक्त जो फीलिंग, जो प्रेशर आपके माइंड में आता है वो नेचुरल है। इसे ही कहा जाता है फीलिंग ऑफ टेंशन, यानी कि एक खिंचाव महसूस करना एक दूसरे के प्रति। इस फीलिंग को आप संभाल नहीं पाते हैं। उससे डर कर या उससे भागने के लिए आप जो स्टूपिड एक्ट करते हैं, इसी वजह से आपका बाकी सारे चीजें खराब हो जाता है। और क्यों इतना सीखने और जानने के बावजूद भी आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। हर बार आता है आपके पास फेलियर। अब नेक्स्ट पार्ट 2 वाले वीडियो में बातें करेंगे कि इस फीलिंग को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए और अप्रोच करने का सही तरीका क्या है, जहां पे रिजेक्शन परसेंटेज विल बी 0, आई गारंटी। जहां पे रिजेक्ट होने का ना रहेगा डर, ना रहेगा ख्वाब, चीजें इतना स्मूथली होगा, यू विल बी ऑल्सो अमेज्ड आफ्टर दैट कि ये कैसे हो गया। ये तो चीज बहुत ही ऑब्वियस और नेचुरल था। इस सिंपल चीज को मैं इतने सालों से क्यों मिस कर दिया। वेट फॉर पार्ट 2। दैट्स इट फॉर टुडे।